नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। तो आइए भक्तों, इसी प्रकार चैनल पर बने रहें परिवार सहित। श्री विष्णु भगवान की कथा का आनंद प्राप्त करें। आज हम 21वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं। ध्यान पूर्वक सुने परिवार सहित। कश्यप जी की अन्य स्त्रियों के वध एवं मरुदगण की उत्पत्ति का वर्णन। ओम नमो नारायणाय नमः। श्री पराशर जी बोले, सहलाद के पुत्र आयुष्मान शिवी और बाष्कल थे तथा प्रहलाद के पुत्र विरोचन थे और विरोचन से बलि का जन्म हुआ। हे महामुने, बलि के 100 पुत्र थे जिनमें बाणासुर सबसे बड़ा था। हे नायक, अश्व के पुत्र उत्कूर, शकुनी, भूत संतापन, महानाभ, महाभाव तथा कालनाभ आदि सभी महाबलवान थे। कश्यप जी की एक दूसरी स्त्री धनु के पुत्र धीमुष्धा, संभर, अयोमुख, शंकुशिरा, कपिल, शंकर, एक चक्र महाबाहु, तारक महाबल, सर्वानु वृषपर्वा, महाबली, पुलोम और परम पराक्रमी विप्रचिति थे। ये सब धनु के पुत्र विख्यात हैं। स्वरभानु की कन्या प्रभा थी तथा शर्मिष्ठा, उपदानी और हैशिरा ये वृषपर्वा की परम सुंदरी कन्याएं विख्यात हैं। वैश्वानर की पुलोमा और कालका 2 पुत्री थी। हे महाभाग, वे दोनों कन्याएं मरीचि, चंदन कश्यप जी की भारियां हुई। उनके पुत्र 60,000 दानव श्रेष्ठ हुए। मरीचि नंदन कश्यप जी के वे सभी पुत्र पोलोम और कालके कहलाए। इनके शिवा विप्रचिति के सहिका के गर्भ से और विभव से महाबलवान, भयंकर और अति क्रूर पुत्र उत्पन्न हुए। वे व्यंग, शल्य, बलवान, महाबली, वतापी, नमूची, इलवल, खश्रम, अंधक, नरक, कालनाग, महावीर, स्वरभानु और महादैत्य वस्त्रयोधी थे। ये सब दानव से धनु के वंश को बढ़ाने वाले थे। इनके और भी सैकड़ों हजारों पुत्र आदि हुए। महान तपस्या द्वारा आत्मज्ञान संपन्न दैत्यवर प्रहलाद जी के कुल में निवात कवच नामक दैत्य उत्पन्न हुए। कश्यप जी की स्त्री ताम्रा की शुकी, शयनी, भाषी, सुग्रीवी, सूची और गृधिका ये 6 अति प्रभावशालिनी कन्याएं कही जाती हैं। जय श्री राधे। शुकी से शुक, उलूक एवं उलूकों के प्रति पक्षी, काक आदि उत्पन्न हुए तथा शयनी से शेरबाज, भासी से भास और गृधिका से गृधों का जन्म हुआ। शुचि से जल के परिगण और सुग्रीवी से अच, उष्ट और गंधर्वों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार यह ताम्रा का वंश कहा जाता है। विंता के गरुण और अरुण ये 2 पुत्र विख्यात हैं। इनमें पंछियों में से सुपर्ण गरुण जी अति भयंकर और सर्पों को खाने वाले हैं। हे ब्राह्मण, सुरसा से सहसो सर्प
उत्पन्न हुए, जो बड़े ही प्रभावशाली, आकाश में विचरने वाले, अनेक सिरों वाले और बड़े विशाल काय थे। और कद्रु के पुत्र भी महाबली और अमित तेजस्वी, अनेक सिर वाले सहस्त्रों सर भी हुए, जो गरुण जी के वंशवर्ती थे। उनमें से शेष वासुकी, तक्षक, शंखस्वेद, महापद्म, कंबल, अस्तर, एलापुत्र, नाग, कर्कोटक, धनंजय तथा और भी अनेकों उस विषधर एवं काटने वाले सर्प प्रधान हैं। क्रोधवशा के पुत्र क्रोधवशगण हैं। वे सभी बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले, भयंकर और कच्चा मांस खाने वाले जलचर, स्थलचर एवं पक्षीगण हैं। महाबली पिशाचों को भी क्रोधा ने ही जन्म दिया है। सुरभि से गो और महेश आदि की उत्पत्ति हुई तथा इरा से व्रज, लता, बेल और सब प्रकार के तृण उत्पन्न हुए। खसा ने यश और राक्षसों को, मुनि ने अप्सराओं को तथा अरिष्टा ने अति समर्थ गंधर्वों को जन्म दिया। ये स्थावर जंगम कश्यप जी के संतान हुए। इनके और भी सैकड़ों हजारों पुत्र पौत्र आदि हुए। हे ब्राह्मण, यह स्वरचित मनवंतर की सृष्टि का वर्णन कहा जाता है। वे स्वतः मनवंतर के आरंभ में महान वरुण यज्ञ हुआ, उसमें ब्रह्मा जी होता थे। अब मैं उनकी प्रज्ञा का वर्णन करता हूँ। हे साधु श्रेष्ठ, पूर्व मनवंतर में जो सप्तऋषि गण स्वयं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र रूप से उत्पन्न हुए थे, उन्हीं को ब्रह्मा जी ने इस कल्प में गंधर्व, नाग, देव और देव दानव आदि के पितृ रूप से निश्चित किया। पुत्रों के नष्ट हो जाने पर दीति ने कश्यप जी को प्रसन्न किया। उसकी सम्यक आराधना से संतुष्ट हो तपस्वियों में श्रेष्ठ कश्यप जी ने उसे वर देकर प्रसन्न किया। उस समय उसने इंद्र के वध करने में सामर्थ्य एक अति तेजस्वी पुत्र का वर मांगा। जय जय श्री राधे। मुनि श्रेष्ठ कश्यप जी ने अपनी भार्या दीति को वह वर दिया और उस वर को देते हुए वह उससे बोले, यदि तुम भगवान के ध्यान में तत्पर रहकर अपना गर्भ शोध और संयम पूर्वक 100 वर्ष तक धारण कर सकोगी तो तुम्हारा पुत्र इंद्र को मारने वाला होगा। ऐसा कहकर मुनि कश्यप जी ने उस देवी से संगमन किया और उसने बड़े शोध पूर्वक रहते हुए वह गर्भ धारण किया। उस गर्भ को अपने वध का कारण जान देवराज इंद्र भी विनय पूर्वक उसकी सेवा करने के लिए आ गए। उसके सोच आदि में कभी कोई अंतर पड़े, यही देखने की इच्छा से इंद्र वहाँ हर समय उपस्थित रहते थे। अंत में 100 वर्ष में कुछ ही कमी रहने पर उन्होंने एक अंतर देख ही लिया। एक दिन दीति बिना चरण शुद्धि किए ही अपनी शैया पर लेट गई। उस समय निद्रा ने उसे घेर लिया। तब इंद्र हाथ में ब्रज लेकर उसकी कुशी में घुस गए और उस महागर्भ के 7 टुकड़े कर डाले। इस प्रकार ब्रज से पीड़ित होने से वह गर्भ जोर जोर से रोने लगा। इंद्र ने उससे पुनः पुनः कहा कि मत रो, किंतु जब वह गर्भ 7 भागों में विभक्त हो गया
तो इंद्र ने अत्यंत कुपित हो अपने शत्रु विनाशक वज्र से एक एक के साथ साथ टुकड़े और कर दिए। वे ही अति वेगवान मरुत नामक देवता हुए। भगवान इंद्र ने जो उससे कहा था कि मारुति मत रो, इसलिए वे मारुत कहलाए। वे 49 मारुत गण इंद्र के सहायक देवता हुए। ओम नमो नारायण नमः। ओम नमो नारायण नमः। तो भक्तों, आज ये पाठ संपन्न हुआ, 21वां अध्याय संपन्न हुआ। या पर इसी प्रकार श्री ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। अब हम आगे 22वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं। तो भक्तों, इसी प्रकार बने रहे। बड़ा ही आनंद आ रहा है। जय श्री हरि, जय श्री राधे। 22वां अध्याय विष्णु भगवान की विभूति और जगत की व्यवस्था का वर्णन। ओम नमो नारायण नमः। श्री पराशर जी बोले, पूर्व काल में महर्षियों ने जब महाराज पृथु को राज्य पद पर अधिष्ठित किया, तो लोक पिता में श्री ब्रह्मा जी ने भी क्रम से राज्यों का बंटवारा किया। ब्रह्मा जी ने नक्षत्र ग्रह, ब्राह्मण, संपूर्ण बृहस्पति और यज्ञ तथा तप आदि के राज्य चंद्रमा को नियुक्त किया। इसी प्रकार विश्वमा के पुत्र कुबेर जी को राजाओं का, वरुण को जलों का, विष्णु को आदित्यों का और अग्नि को वसुगणों का अधिपति बनाया। 10 को प्रजापतियों का, इंद्र को मारुतगण का और प्रहलाद जी को दैत्य का और दानवों का अधिपत्य दिया। पितुगण के राज्य पद धर्मराज यम को अधिविक्त किया और संपूर्ण गजराजा का स्वामी तब ऐरावत को दिया। गरुण जी को और वृषभ जी को गो का अधिपति बनाया। प्रभु ब्रह्मा जी ने समत मृगों, वन्य पशुओं का राज्य सिंह को दिया और सर्पों का स्वामी शेषनाग को बनाया। स्थावरों का स्वामी हिमालय को, मुनिजनों का कपिल देव जी को और नख तथा डाढ़ वाले मृगगण का राजा व्याघ्रवांध को बनाया तथा प्रज्ञपाकर को वनस्पतियों का राजा किया। इसी प्रकार ब्रह्मा जी ने और जातियों के प्रधान की भी व्यवस्था की। इस प्रकार राज्यों का विभाग करने के कारण अनंत प्रजापतियों के स्वामी ब्रह्मा जी ने सब और दिक्पालों की स्थापना की। उन्होंने पूर्व दिशा में वेराज प्रजापति के पुत्र राजा सुधन्वा को दिक्पाल पद पर अधिव्यक्त किया तथा इंद्र दिशा में कंद्रव प्रजापति के पुत्र राजा शंख पद की नियुक्ति की। कविच्युत न होने वाले रजस पुत्र महात्मा केतुमान को उन्होंने पश्चिम दिशा में स्थापित किया और पंजन्य प्रजापति के पुत्र अति दुर्धर राजा हिरण्यरोमा को उत्तर दिशा में अधिवक्त किया। वे आज तक 7 द्वीप और अनेकों नगरों से युक्त इस संपूर्ण पृथ्वी का अपने अपने विभाग अनुसार धर्म पूर्वक पालन करते हैं। जय श्री हरि। हे मुनि संतव्य तथा अन्य भी जो संपूर्ण राजा लोग हैं, वे सभी विश्व के पालन में प्रवृत्त परमात्मा श्री विष्णु भगवान के विभूति रूप हैं। हे दुर्योत्तम, जो भूत आदि पति पहले हो गए हैं
और जो आगे होंगे वे सभी सर्वभूत भगवान विष्णु के अंग हैं, अंश हैं। जो भी देवता देते दानवों और माझ भेजियों के अधिपति हैं, जो पशुओं पक्षियों मनुष्यों सर्पों और नागों के अधिनायक हैं, जो वृक्षों पर्वतों और ग्रहों के स्वामी हैं, तथा और भी भूत भविष्य एवं वर्तमान कालीन जितने भूतेश्वर हैं, वे सभी सर्वभूत भगवान विष्णु के अंश उत्पन्न हुए हैं। हे महाप्राज्ञ, सृष्टि के पालन कार्य में प्रवृत्त सर्वेश्वर श्री हरि को छोड़कर और किसी में भी पालन करने की शक्ति नहीं है। रज और सातव आदि गुणों के आश्रय से वे सनातन प्रभु ही जगत की रचना के समय रचना करते हैं, स्थिति के समय पालन करते हैं और अंत समय में काल रूप से संहार करते हैं। जय श्री राधे। वे जनार्दन चार विभाग से सृष्टि के और चार विभाग से स्थिति के समय रहते हैं, चार रूप धारण करके ही अंत में प्रलय करते हैं। एक अंश से वे अव्यक्त स्वरूप ब्रह्मा होते हैं, दूसरे अंश से मरीचि आदि प्रजापति होते हैं, उनका तीसरा अंश काल है और चौथा संपूर्ण प्राणी है। इस प्रकार वे रजोगुण विशिष्ट होकर चार प्रकार से सृष्टि के समय स्थित होते हैं। फिर वे पुरुषोत्तम सतगुण का आश्रय लेकर जगत की स्थिति करते हैं। उस समय वे एक अंश से विष्णु होकर पालन करते हैं, दूसरे अंश से मनु आदि होते हैं, तथा तीसरे अंश से काल और चौथे अंश से सर्वभूतों में स्थित होते हैं, तथा अंत काल में वे अजम्मा भगवान तमोगुण की वृत्ति आश्रम ले एक अंश से रुद्र रूप, दूसरे भाग से अग्नि तथा अंत आदि रूप, तीसरे काल रूप और चौथे से संपूर्ण भूत स्वरूप हो जाते हैं। हे ब्राह्मण, विनाश करने के लिए उन महात्मा की यह चार प्रकार की सर्वकालिक विभाग कल्पना करी जाती है। ब्रह्मा, दस आदि प्रजापतिगण, काल तथा समस्त प्राणी, ये श्री हरि की विभूतियाँ जगत की सृष्टि की कारण है। जय श्री राधे। हे तुझ विष्णु, मनु आदि काल और समस्त भूतगण, ये जगत के स्थिति के कारण भगवान विष्णु की विभूतियाँ हैं, तथा रुद्र, काल, अंत आदि और सकल जीव बीज जनार्दन की ये चार विभूतियाँ प्रलय के कारण रूप हैं। हे द्विज, जगत के आदि और माध्य में तथा प्रलय पर्यंत भी ब्रह्मा, मरीचि आदि तथा भिन्न भिन्न जीवों से ही सृष्टि हुआ करती है। सृष्टि के आरंभ से पहले ब्रह्मा जी रचना करते हैं, फिर मरीचि आदि प्रजापतिगण और तदनंतर समस्त जीव क्षण क्षण में संतान उत्पन्न करते रहते हैं। हे द्विज, काल के बिना ब्रह्मा, प्रजापति एवं अन्य समस्त प्राणी भी सृष्टि तथा रचना नहीं कर सकते। अंत भगवान काल रूप विष्णु ही सर्वदा सृष्टि के कारण है। मित्र, इसी प्रकार जगत स्थिति और प्रलय में भी उन देव के चार चार विभाग बताए जाते हैं। हे द्विज, जिस किसी जीव धारा को कुछ भी रचना की जाती है, उस उत्पन्न हुए जीव की उत्पत्ति में सर्वदा श्री हरि का शरीर ही कारण है।
हे मित्र, इसी प्रकार जो कोई स्थावर जंगम भूतों में से किसी को नष्ट करता है, वह नाश करने वाले भी श्री जनार्दन अंतकारक रोध रूप ही है। इस प्रकार वे जनार्दन देव ही समस्त संसार के रचयिता, पालक, कर्ता और संहारक हैं। वे ही स्वयं जगत रूप भी हैं। जगत की उत्पत्ति, स्थिति और अंत के समय वे इसी प्रकार तीनों गुणों की प्रेरणा से प्रवृत्त होते हैं। तथापि उनका परम पद महान निर्गुण है। परमात्मा वह परम ज्ञान में व्यापक, स्वयं से स्वयं वेद, स्वयं प्रकाश और अनुपम है, तथा वह भी चार प्रकार का ही है। जय श्री राधे। श्री मित्र जी बोले, हे मुने, आपने जो भगवान परम पद कहा वह चार प्रकार का कैसे है, यह आप मुझसे किसी विधि पूर्वक कहिए। श्री पराशर जी बोले, हे मित्र, जब वस्तुओं का जो कारण होता है वही उनका साधन भी होता है, और जिस अपनी अभिमत वस्तु की सिद्धि की जाती है वही साध्य कहलाती है। मुक्ति की इच्छा वाले योगी जनों के लिए प्राणायाम आदि साधन है, और ब्रह्मा ही साध्य है, जहाँ से फिर लौटना नहीं पड़ता। हे मुने, जो योगी की मुक्ति का कारण है वह साधना लंबन ज्ञान ही उस ब्रह्मभूत परम पद का प्रथम भेद है। कलेश बंधन से मुक्त होने के लिए योग अभ्यासी योगी का साध्य रूप जो ब्रह्मा है, हे महामुने, उसका ज्ञान ही आलंबन विज्ञान नामक दूसरा भेद है। इन दोनों साधनों का अभेद पूर्वक जो अद्वैत में ज्ञान है, उसी को मैं तीसरा भेद कहता हूँ। और हे महामुने, उक्त तीनों प्रकार के ज्ञान की विशेषता निराकरण करने अनुभव हुए आत्म स्वरूप के समान ज्ञान स्वरूप भगवान विष्णु का जो निर्विपार, अनिवर्चनीय, व्याप्ति मात्र, अनुपम, आत्मबोध स्वरूप, सत्ता मात्र, अलक्षण, शांत, अभय, शुद्ध, भावन अतीत और आश्रयहीन रूप है, वह ब्रह्मा नामक ज्ञान चौथा भेद है। हे दुज, जो योगी जन अन्य ज्ञानों का निरोध कर इस चौथे भेद में ही लीन हो जाते हैं, वे इस संसार क्षेत्र के भीतर बीजोरोपण रूप कर्म करने में निर्भीक वासना रहित होते हैं। अर्थात वे लोक संग्रह के लिए कर्म करते भी रहते हैं, तो भी उन्हें उन कर्मों का कोई पाप पुण्य रूप फल प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार यह निर्मल, नित्य, व्यापक, अक्षय और समय गुणों से रहित विष्णु नामक परम पद है। पुण्य पाप का क्षय और क्लेशों की निर्वृत्ति होने जो अत्यंत निर्मल हो जाता है, वही योगी उस पर ब्रह्मा का आश्रय लेता है, जहाँ से वह फिर नहीं लौटता। जय श्री हरि। उस ब्रह्मा के मूर्त और अमूर्त दो रूप हैं। शर और अशर रूप से समत प्राणियों में स्थित है। अशर ही वह पर ब्रह्मा है और शर संपूर्ण जगत है। जिस प्रकार एक देशीय अग्नि का प्रकाश सर्वत्र फैला रहता है, उसी प्रकार यह संपूर्ण जगत पर ब्रह्मा की ही शक्ति है।
हे मित्र, अग्नि की निकटता और दूरता के भेद से जिस प्रकार उसके प्रकाश में भी अधिकता और न्यूनता का भेद रहता है, उसी प्रकार ब्रह्मा की शक्ति में भी तारतम्य है। हे ब्राह्मण, ब्रह्मा विष्णु और शिव ब्रह्म की प्रधान शक्तियां हैं। उनसे न्यून देवगण और उनके अनंतर 10 आदि प्रजापति गण है। उनसे भी न्यून मनुष्य, पशु, पक्षी, मृग और शरीर सर्प आदि है, तथा उनसे भी अत्यंत न्यून वस्तु गुलम और लता आदि है। अतः मुनिवर आविर्भाव, उत्पन्न होना, तिरोभाव, छिप जाना, जन्म और नाश आदि विकल्प युक्त भी है। संपूर्ण जगत वास्तव में नित्य और अक्षय भी है। सर्वशक्ति में विष्णु ही ब्रह्मा के पर स्वरूप तथा मूर्त रूप है, जिनका योगी जन योग आरंभ के पूर्व चिंतन करते हैं। हे मुने, जिनमें मत को सम्यक प्रकार से निरंतर एकांग करने वालों को अवलंब युक्त संप्रज्ञात महायोग की प्राप्ति होती है। हे महाभाग, हे सर्व ब्रह्म में श्री विष्णु भगवान समस्त पराशक्तियों में समस्त शक्तियों में प्रधान और ब्रह्मा के अत्यंत निकटवर्ती ब्रह्म स्वरूप है। हे मुने, उन्हीं में यह संपूर्ण जगत ओतप्रोत है, उन्हीं से उत्पन्न हुआ है, उन्हीं में स्थित है और स्वयं वे ही समस्त जगत है। सर अचर में कार्य स्वयं वे ही समस्त जगत है। सर असर में कार्य कारण रूप ईश्वर विष्णु हो। विष्णु ही इस पुरुष प्रकृति में संपूर्ण जगत को अपने आभूषण और आयुध रूप से धारण करते हैं। श्री मैत्रेय जी बोले, भगवान विष्णु इस संसार को भूषण और आयुध रूप से किस प्रकार धारण करते हैं, यह आप मुझसे कहिए। ओम नमो नारायण नमः। श्री पराशर जी बोले, हे मुने, जगत का पालन करने वाले अप्रमेय श्री विष्णु भगवान को नमस्कार है। अब मैं जिस प्रकार वशिष्ठ जी ने तुमसे कहा था वह तुम्हें सुनाता हूँ। इस जगत के निर्लेप और निर्गुण और निर्मल आत्मा को अर्थात शुद्ध क्षेत्र स्वरूप को श्री हरि को तुम मणि रूप से धारण करते हैं। श्री अनंत ने प्रधान को श्री वस्तु रूप से आश्रय दिया है और बुद्धि श्री माधव की गदा रूप से स्थित है। भूतों के कारण तामस अहंकार और इंद्रियों के कारण राजस अहंकार, इन दोनों को वे शंख और सार धनुष रूप से धारण करते हैं। अपने वेग से पवन कुमार को पराजित करने वाले अत्यंत चंचल सात्विक अहंकार रूप मन श्री विष्णु भगवान के कर कमलों में स्थित चक्र का रूप धारण करता है। हे द्विज भगवान गदाधर की जो मुक्ता माणिक्य मरकत इंद्रनील और हीरकमयी पंचरूपा भेजंती माला है, वह पंच तन मात्राओं और पंचभूतों का ही संज्ञात है। जो ज्ञान और कर्ममय इंद्रियां हैं, उन सबको श्री जनार्दन भगवान बाण रूप से धारण करते हैं। भगवान अच्युत जो अत्यंत निर्मल षडंग धारण करते हैं,
वह अविद्या में कोश से आच्छादित विद्या में ज्ञान ही है। हे मित्र, इस प्रकार पुरुष प्रधान बुद्धि अहंकार पंचभूत मन इंद्रियां तथा विद्या और अविद्या सभी श्री ऋषिकेश में आश्रित है। श्री हरि रूप रहित होकर भी माया रूप से प्राणियों के कल्याण के लिए इन सब को अस्त्र और भूषण रूप से धारण करते हैं। इस प्रकार वे कमल नयन परमेश्वर सविकार प्रधान निर्विकार पुरुष तथा संपूर्ण जगत को धारण करते हैं। जो कुछ भी विद्या अविद्या सत असत तथा अवय रूप है, हे मित्र, वह सब सर्वभूतेश्वर श्री मधुसूदन में ही स्थित है। कला काष्ठा निमेष दिन ऋतु अयन और सर्वरूप से हे काल स्वरूप निष्पाप अवय में अवय श्री हरि ही विराजमान है। हे मुनि श्रेष्ठ, भूलोक भुवलोक और स्वलोक तथा मह जन तप और सत्य आदि सातों लोक भी सर्वव्यापक भगवान ही है। सभी पूर्वजों के पूर्वज तथा समत विद्याओं के आधार श्री हरि को श्री हरि ही स्वम लोक में स्वरूप से स्थित होकर देव मनुष्य और पशु आदि नाना रूपों से स्थित है। ऋक यजुः साम और अर्थवेद इतिहास महाभारत आदि उपवेद आयुर्वेदा आदि वेदांत वाक्य समस्त वेदांग मनु आदि कथित सम्मत धर्म शास्त्र पुराण आदि सकल शास्त्र आख्यान अनुवाद कल्पसूत्र तथा समस्त काव्य चर्चा और राग रागिनी आदि जो कुछ भी है, वह सब शब्द मूर्ति धारी परमात्मा विष्णु ही है। वे सब मूर्ति धारी परमात्मा विष्णु का ही शरीर है। इस लोक में अथवा कहीं और भी जितने मूर्त अमूर्त पदार्थ हैं, वह सब उन्हीं का शरीर है। मैं तथा यह संपूर्ण जगत जनार्दन श्री हरि ही है। उनसे भिन्न और कुछ भी कार्य कारण आदि नहीं है। जिनके चित्त में ऐसी भावना है, उसे फिर देह जन्य राग द्वेष आदि धुंध रूप रोग आदि की प्राप्ति नहीं होती है। हे द्विज, इस प्रकार तुमसे इस पुराण से पहले अंश का यथावत वर्णन किया। इसका श्रवण करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। हे मित्र, 12 वर्ष तक कार्तिक मास में पुष्कर क्षेत्र में स्नान करने से जो फल होता है, वह सब मनुष्य को इसके श्रवण मात्र से मिल जाता है। हे मुने, देव ऋषि गंधर्व ऋतु और यश आदि की उत्पत्ति का श्रवण करने वाले पुरुष को वह देव आदि वरदायक हो जाते हैं। ओम नमो नारायण में, ओम नमो नारायण में, ओम नमो नारायण में, ओम नमो नारायण में। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, रुक्मण नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। तो भक्तों, आज काल अष्टमी भैरव जयंती के पर्व पर श्री विष्णु पुराण का प्रथम अध्याय प्रथम अंश संपन्न हुआ। अब श्री विष्णु पुराण का द्वितीय अंश अगले वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं। तो श्री अंजू देवी, जिनके पति श्री अमित कुमार जी, जो चांदनी चौक दिल्ली में निवास करते हैं, उनके संकल्प के लिए 1 सप्ताह का पाठ आज समापन हुआ। भगवान श्री हरि लक्ष्मी विष्णु भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, 1 सप्ताह का जो पाठ हमने श्री अंजू और अमित कुमार जी के पूजा सहयोग के उनको
अवश्य फल की प्राप्ति हो और साथ ही साथ समस्त देशवासियों को भी अपना आशीष प्रदान करें। जय जय श्री राधे। ओम नमो नारायण नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।